तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, क्या है? एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज. तो लेट अस सपोज दिस वन इज straight linear conductor or line charge. When plus q charge is given to the line charge, it is equally spread over its length, and we already know that charge per unit length of conductor is known as linear charge density. राइट तो ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट हमारा कंडक्टर है, इसको अपने चार्ज दिया तो देखें पूरा चार्ज जो है इसके लेंथ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और यही टर्म चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब हमको करना क्या है कि इस स्ट्रेट कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी हम एज्यूम करेंगे और उस पॉइंट पी पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. तो आगे की ओर चलें, क्या है? नाउ हियर P is a point which is lies r distance apart from the conductor at which electric field intensity is to be measured. For finding the electric field intensity at this point, assuming this distance as a radius and this straight conductor as a axis, and we draw a right circular cylinder which is passing through the point P containing charge inside it. That means this imaginary cylinder just behave like is an Gaussian cylinder. तो ध्यान से देखें, जिस पॉइंट P पे हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था उस डिस्टेंस को हमने रेडियस एज्यूम किया, इस स्ट्रेट कंडक्टर को हमने एक्सिस एज्यूम किया और अपन ने एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर क्या कर लिया है? ड्रॉ किया है. ये जो इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर है आप देख सकते हैं इसकी तीन बाउंड्रेड रीजन है. तो दिस वन इज द फर्स्ट एंड कैप्स, this one is the second end caps and this one is curve region. अब अपने को करना कुछ भी नहीं है, ये जो पूरा का पूरा हमारा इमेजिनरी सिलेंडर है, इस इमेजिनरी सिलेंडर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स व्हाट इज आवर मेन एम? टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सिलेंडर विच कंटेन two end caps and one curve region. So now here the net electric flux passing through the Gaussian surface is equals to the sum of electric flux passing through first end caps, electric flux passing through second end caps, and electric flux passing through third curved region. And we already know that electric flux is product of electric field intensity and vector area, electric field intensity and vector area and so on. What is this? It is the dot product of two vector. खोल डालें, कितना होगा? E ds1 cos theta, E ds2 cos theta and E ds3 cos theta. राइट अब आप ध्यान से देखें, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर. इन फर्स्ट एंड के बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सेम हियर एट द सेकंड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट एट द कर्व रीजन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर. दैट मीन्स इन फर्स्ट एंड कैप एंड सेकंड एंड कैप बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर म्यूचुअली perpendicular to each other. Therefore, angle between them is 90, and we already know that cos 90 is equals to 0. But at the curve region, intensity is just parallel to vector area. That means here electric field intensity is parallel to vector area. That means angle between them is 0 degree, and we already know that cos 0 is equals to 1. तो बच्चों क्लियर हुआ, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. कर्व रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. मतलब फर्स्ट और सेकंड रीजन में थीटा हमारा 90 है, थर्ड रीजन में थीटा कितना है? 0. तो यही सब चीजें देखो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया. क्या हो जाएगा? E ds1 cos 90, E ds2 cos 90 एंड E ds cos 0. सबको पता है cos 90 0, मतलब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट एंड कैप्स कितना हो गया? 0. सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकंड एंड कैप्स कितना हो गया? 0. एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द कर्व रीजन. कितना आया हमारे पास में? E
ds, ये हमको फाइंड आउट ही करना है, इसको हम बाहर कर दें। अब क्या आ रहा है हमारे पास में, इंटीग्रेशन ds, दिस इंटीग्रेशन ds इज नथिंग, इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फिर 10th क्लास में मेंसुरेशन में पढ़ा था, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एल, बिकॉज यहाँ जो हमारा इमेजिनरी सिलेंडर, उसकी लेंथ देख सकते हैं कितनी है, एल, रेडियस कितनी है, आर। तो वंस अगेन हियर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल। तो दिस वाज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो ये वो फ्लक्स है बेटा जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब आपको ध्यान हो, मैंने कल भी बताया था कि जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करें उसको कंपेयर करना है किससे, गॉस थ्योरम से। तो फिर आगे बढ़े, वी ऑलरेडी नो दैट बाय गॉस थ्योरम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ चार्ज। तो ये भी नेट फ्लक्स है, ये भी नेट फ्लक्स है, दोनों को देखो हमने इक्वेट कर दिया। क्या आ गया हमारे पास में, E ब्रैकेट में 2 पाई आर एल विच इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब ये जो 2 पाई आर एल है, आप इसको नीचे ले जाएं, अरेंज कर लें, क्या हो गया हमारे पास, E विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर एल। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना था, लैम्डा विच इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। दैट मीन्स हियर ये जो क्यू बाय एल है इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं किससे, लैम्डा से। तो नाउ हियर द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज कंडक्टर कितना है हमारे पास, ई विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, न्यूटन पर कूलम। अब इस पूरे को ध्यान से देखो, ये लैम्डा क्या हो गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट। दैट मींस व्हाट कि electric field intensity is inversely proportional to r, that means electric field intensity is inversely proportional to the distance of point from the linear charge conductor। तो इसी चीज को आप देखें, यहाँ पे मैंने फिगर कैप्शन बनाया है, ये ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब देख सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दैट मींस व्हाट कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर, जब हम स्ट्रेट कंडक्टर से क्या हो, दूर जाएं, नाउ दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज है। तो जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया कि फॉर द straight linear charge conductor the electric field intensity is different at different point. That means as we increase the distance then electric field intensity gradually decreases। तो बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्या था ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज